आज के शो में देखिए सना एक पाकिस्तानी के सीजन 2 की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अक्सात की झलकियां। सना बजाएंगी गिटार, पहनेगी जापानी लिबास और आप उन्हें देखेंगे पेंटिंग करते हुए। अगर आप गिटार सेंटर आएँ और आप गिटार के ऊपर तबा आजमाई ना करें तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? जी हाँ, तबा आजमाई मतलब कि कुछ लेसन्स हो जाए। तो आइए एक लेसन लेते हैं। Hello Joe, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Sana and I need to learn a little bit of playing guitar because I'm very bad in it. So can we have a good lesson? Of course, please. Okay. Have a seat. Have you taken any music lessons in school? Never in my life. Nothing? Not violin, piano? No. No singing in the I'm chorus? very bad. No music? Well, first we'll start with some fundamentals of music. हम आगाज़ करते हैं कि म्यूज़िक की बुनियादी चीज़ें क्या हैं। जो शख्स मौसीकी के बारे में कुछ ना जानता हो उसके लिए हमारे पास ये किताब है। मेरा ख्याल है कि आपने इस तरह का म्यूज़िक देखा होगा। इसे स्टैफ कहते हैं, यानी 5 लाइन्स हैं, नीचे से ऊपर 5 लाइनें और फिर स्पेस है। जिस तरह स्कूल में आपके दोस्त हैं या आपके घर के अफराद हैं, इन सब के नाम हैं, इसी तरह से म्यूज़िक में भी हर चीज़ को एक नाम के तौर पर एक हर्फ दिया गया है और वो हर्फ है ABCDF और G। चुनाचे पहली लाइन है E, फिर इसके बाद B, फिर D और फिर F। और इसे हम उस फिरके से याद रखते हैं जो है Every good boy does fine। इस आम से जुमले को याद रखना आसान है। Saying that a lot of children learn in school. Now, the spaces have a name. इसी तरह स्पेसेस के भी नाम हैं और ये हैं FAC और E, यानी फेस। 1, 2, 3, like a waltz. Ba-da-da-da-dum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Or the 2/4 beat. So it's 1, 2, 1, 2. Bum bum ba-dum bum 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 bum. 1, 2, 1, 2. Now, after you have all these little theory things, now we would take the guitar. Oh, you want me to take the I guitar? want you to Okay. take the guitar. I was thinking you will take the guitar and teach me. I'll take it and give it to you. Oh no. Okay. Okay, so finally I'm trying. Okay. Now, we're concerned only with the first string at this point. I'll take mine. I don't like it. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. You are very good in this. Well, that's why I'm the teacher. I'm not in the news. And how bad students you usually get like me? I mean, how often? How many students do I get like you? Yes. Not many. Not many. So today is your bad day. Try to relate. क्योंकि आपका ताल्लुक खबरों की दुनिया से है, इसलिए मैं इसका ताल्लुक न्यूज़ बिजनेस से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। You approach it from your experience. Thank you so much, Joe. Thank you for giving us time and the lesson. और मैं अब एक प्रॉपर गिटार लेने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन शो में आगे बहुत कुछ है आपके लिए। अमेरिका और टैटूज का रिश्ता शायद बहुत ही पुराना है, लेकिन आखिर टैटूज बनवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या ये वाकई एक तकलीफदेह मरहला है या फिर नहीं? आइए यही जानते हैं। हम एक ऐसे स्टोर में मौजूद है जहाँ पर टैटूज बनाए जाते हैं और इस वक्त एक साहब है जिनकी टैटू बनवाया भी जा रहा है। सो हमारे साथ यहाँ पर जो टैटू बनाने वाले एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो बुच, हाउ आर यू? आई एम गुड। I want to know which design you are making right now. This is a ये ट्राइबल टैटू है। And since how long you are making the tattoos? 18 years. 18 years. So can you tell us a little about how famous the tattoo culture is in America? Maybe it's in your parents' time or maybe grandparents' time? Back in those days, it was more of a circus affair for guys that were going off to World War II. टैटूज का रवाज बहुत पुराना है। दूसरी जंग अजीम के ज़माने में भी टैटूज बनवाए जाते थे, लेकिन आज के मुकाबले में बहुत कम। टैटूज को मशहूर बनाने में इंटरनेट और टीवी का किरदार बहुत ज़्यादा है। पुराने लोगों का कहना है कि 30 की दहाई के बाद टैटूज के बारे में पता चलना शुरू हो गया था और बड़े साइज के नक्शो निगार वाले टैटूज बनने लगे थे।
जबकि नौउम्र लड़के लड़कियां छोटे टैटूज बनवाने को तरजीह देते थे क्योंकि बड़े टैटूज का फैसला करना उनके लिए आसान नहीं था। They're not mature enough yet to make such a huge decision on a big piece. But for getting a smaller one, it's fine. So before talking to you more, I think I should talk to the gentleman who is having the tattoo. What's your name? Steve, Steve. So Steve, this is the first time you're having the tattoo? this will be my second. मैं दूसरी बार टैटू बनवाने आया हूँ। And when was the last time when you had the tattoo? About 6 months ago. 6 months ago. I'm still. मैंने 6 महीने पहले टैटू बनवाया था। So do you like it to have a tattoo when you go with your friends and with the rest of the people? Yeah. It's something to show off more than anything. हाँ बिल्कुल, मुझे ये पसंद है। इसे बनवाने की वजह भी है, ये मेरे दोस्तों को भी पसंद है। Something for the Does the woman more cry when they have a tattoo? औरतें मर्दों की निस्बत बेहतर होती हैं। Really? Like a what? Stain? मैं इस वक्त एक मुस्तकिल बू महसूस कर रहा हूँ। Okay, constant B, okay. Yeah, like a burning feeling. And the good thing, it will stay forever. If you want a tattoo, it will stay forever. It will not be a It temporary will thing. stay forever, but now. टैटूज जिल्द पर हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसे लेजर आलात आ गए हैं जो टैटूज को खत्म कर देते हैं। So if you are planning to have a tattoo, you should be very sure what actually you want. Yeah, you should be very sure. Otherwise, you will make a mess with your body. So, do you have any customers from Asian community? Yeah, I used to have a shop in England, in Leeds, and I had a lot of clients that were Pakistani. हाँ, बहुत से पाकिस्तानी भी मुझसे टैटूज बनवा चुके हैं। वो अमूमन छोटे साइज के टैटूज बनवाते हैं और पाकिस्तान का झंडा बनवाते हैं। अमरीकी फौजी भी पाकिस्तानियों की तरह हैं, वो भी झंडा और दूसरे छोटे टैटूज बनवाते हैं। हर एक की सोच और पसंद मुख्तलिफ होती है। आप किसी खास नस्ली ग्रुप के लोगों पर एक ही तरह का टैटू नहीं बना सकते। Everyone's so different. You can't put a tattoo to a certain ethnic group because that ethnic group may change up and do something completely different. I'll be your new student today, and I don't know how horrible I will be. I would say to my audience, please keep your eyes closed when I do the painting. But I would love to see and to learn actually how you treat the students and how you give the first basic lesson of painting. Okay, wonderful. Okay. Let's start. So, Do you want to put on a smock to protect your clothes? yes, I will. Let's get you a nice stylish shirt. Such a big shirt. Yes, well, Okay. So इसको पहनने के बाद मैं पिकासो से कम नहीं होंगी. So acrylic paint thins with water. इस कलर पेंट को पानी से पतला किया जाता है वरना ये काफ़ी सख्त होता है। आप रंग के लिए खुश्क ब्रश उठाते हैं और उसे हल्का गीला करते हैं, उसका इजाफी पानी निकाल देते हैं। It would just kind of screech to a halt. So you want to make your brush a little bit wet first. So make your brush damp, get the excess water out, pick up some paint, and your goal is to just stay in the lines for lesson number 1. अब कुछ रंग उठाएं और लाइन में रहें, ये है पहला सबक। अब कहीं से भी शुरू कर दें। पहली ही कोशिश में रंग फैला दें और अब दूसरा सबक। And then when you're ready for yellow, we'll do lesson number 2. So let's do the lesson number 1. I don't know how bad I will be, but I'll try to make a mess on the whole table, okay? And if you don't stay in the lines, that's fine too. Because अगर आप लाइन में नहीं भी रहती तो भी कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपके एहसासात का इजहार है। open out. Okay. Yeah, and I love her peeking I around the think corner. she's a little more fun than Francis, who I'm working on. I don't think she was very She fun. doesn't look like a bundle of fun. For every stroke, I have to dip in the water. Only if the paint. आपको सिर्फ उस वक्त ब्रश को पानी में डबोना है जब रंग सख्त होने लगे और उसे कोने में ले जाएं और दरमियान में आप ब्रश को इधर-उधर हरकत दें। I have to fill the whole box. Yep, just this My one. teacher is saying fill the whole box, okay? And then we'll do. अब इसके बाद आप पीला रंग लगाएं और फिर दूसरे रंग,
Guys, what are you doing? I want to see you enjoying what you're doing. Very good. You have a completed color wheel. आपने रंग मुकम्मल कर लिया और मेरा ख्याल है कि काम का लुत्फ उठाना ही असल चीज़ है। अगर आपको पेंटिंग का लुत्फ नहीं आता है तो उसे करने की ज़रूरत ही क्या है? So, yes. As a student, like I did all the things. As a teacher, how you analyze that this student can work on that specific thing? Well, you saw जब आप तमाम टेस्ट पूरे कर लेते हैं तो आखिर में doing the color wheel for me is not some pretty picture at the end, but to have मेरे लिए तस्वीर ज़्यादा अहम नहीं होती। अहम बात यह होती है कि आपने मुख्तलिफ टेक्निक्स का तजुर्बा हासिल किया है और आपको मालूम हो जाता है कि क्या ज़्यादा बेहतर पेंट कर सकते हैं। अगर आप टेक्सचर पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं तो दूसरी क्लास ले सकते हैं। वहाँ आपसे मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी कि आपको क्या चीज़ मुतासिर करती है। ओके, सो मेरी पहली पेंटिंग तैयार है। अब देखना यह है कि आप कैसी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आर्ट क्लास ज़रूर लेनी पड़ेगी। लेकिन तब तक मुझे मेरी पेंटिंग एंजॉय करने दें। यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत डिजाइन की काइट्स उड़ाई जा रही है। उसमें से एक शार्क भी है हमारे साथ मौजूद है, इस काइट को उड़ाने वाले। हेलो, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. Why you choose the design of a shark? I like the shark because I grew up in Florida, so it always reminds me of the beach. The shark is one of the hardest ones. Thank you. Thank you. इस काइट फेस्टिवल में हर कम्युनिटी और हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ पर आके पतंगबाजी का मज़ा भी लूट रहे हैं और जो नहीं उड़ा सकते वो कम से कम पतंगे उड़ते हुए देख के खुश ज़रूर हो रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के मुल्क से आने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनके दरमियान कॉम्पिटिशन भी हुआ। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये लाइन से खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहीला। रहीला, कैसा कॉम्पिटिशन रहा? बहुत अच्छा था, हमको बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। अच्छा, तो पूरा दिन क्या क्या एक्टिविटीज सोच रही हैं करने के लिए? काइट फ्लाइंग, बस ऐसे ही खाना खाने। हम समोसे भी लेके आए तो बहुत मज़ा। लिए तो रखे नहीं आप लोग? है हमारे पास, है हमारे पास। अच्छा, बासी तो नहीं हो गए? हम ठीक है। हाँ नहीं, मैंने कहा समोसे बासी तो नहीं हो गए? नहीं, अब ठीक है। हाँ। अच्छा जी, हमारे साथ क्या नाम है आपका? महविश। महविश, कैसा रहा आज? एंजॉय किया? लाहौर में तो खासी पतंगे उड़ाई जाती है, बसंत मनाई जाती है, लेकिन ये लाहौर जैसा नहीं है, लेकिन एंजॉय करें। जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सारे पतंगे नज़र आ रही हैं, हवा चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और आपका क्या नाम है? शबनम। शबनम, कितने कंट्रीज़ के लोगों को यहाँ पर आपने इकट्ठा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? मैंने तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, कभी चाइना से और इंडिया पाकिस्तान भी आए। तो ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो सकें, मुख्तलिफ मुल्कों की और मिल सकें। जी, क्योंकि सारे लोग तो पतंगी और आते हैं तो मज़ा आता है जब सबको देखते हैं। और आपका क्या नाम है? समन। समन, तो समन आज कितनी पतंगे आपने काटी? बहुत सारे। बहुत सारी? एक्चुअली कितनी काटी? एक तो God, don't get another one in there. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ और बहुत सारे मुल्कों के लोग हैं जो इस कंपटीशन का मज़ा भी ले रहे हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। एक ऐसी इंडियन फैमिली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इंडिया में कहाँ से ताल्लुक है आपका? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबादी खाने वैसे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये बताएं कि आज काइट फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं? इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था एंड वी ऑल हैड लॉट ऑफ फन। फर्स्ट टाइम दे announced also, when Indian kites were flying, they said India का हो रहा है, पाकिस्तान का जो हो रहा है, पाकिस्तान का बताया था। Only thing they did not allow is the in back home what we do is we cut the other kite, so they don't allow that here. So other than that, it's all quite normal. तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि पतंगे ही नहीं किसी ने किसी की काटी तो फिर कंपटीशन कैसा रहा? Yeah, that's right. It's America है ना, इंडिया नहीं है। So we are at kite making stall and so many people are helping so many people others to make the kite, and we have a volunteer here. Hello, how are you? Hi, my name is Momin Kim and now I'm doing volunteer. If you say that today was a wonderful day, then it means it's true? Oh, yeah. Just to see the smile, on just see the smile on their faces, it was yeah, really rewarding. It's really good. His kite is doing great. Her kite is okay. So what's your name? Indio. Indio, where's your kite? Where's your kite?
Over there. And did you enjoy kite flying today? Yes. Which color was your kite? Kind of rainbowish. Rainbowish? How many kites you fly today? One. One? Okay. टिपिकल जापानीज गेटअप में आने के लिए मुझे शायद अपनी आंखें छोटी करनी पड़ेंगी, फेस फीचर्स चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन जो सबसे आसान चीज़ मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैं ये किमोनोस ड्रेसेस ट्राई कर सकती हूँ। और उसके लिए यहाँ इस शॉप स्टोर की जो पार्टनर है टीना टर्नर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। हेलो टीना, हाउ आर यू? आई एम जस्ट फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। You have such a good collection of kimonos, but before that I wanted to know how much famous is the culture of kimonos here in the Cherry Blossom Festival? Well, the Cherry Blossom Festival is the biggest. चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अमेरिका में जापानियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये बहुत अहम फेस्टिवल है। पिछले साल के फेस्टिवल में हमने जापान की जानिब से अमेरिका को चेरी ब्लॉसम के दरख्तों के तोहफे की 100वीं सालगिरह मनाई थी। यहाँ जापानी कल्चर वक्त के साथ साथ मकबूल हो रहा है। खास तौर पर जापानियों की तारीख और उस तारीख का खुसूसी ताल्लुक है किमोनो के साथ। And its history is best known through its kimonos. What kind of kimonos do you have, and is there any specific kind of design of kimonos which is more in the US? Well, typically what we carry, our store is the vintage silk. हमारे स्टोर में ज़्यादातर जापान के रिवायती किमोनो ड्रेस मौजूद है। हमारे पास ड्रेसेस की एक और किस्म भी है जिन्हें योकाता कहा जाता है। And that looks like this. वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। जापान में ये लिबास अमूमन गर्मियों के मौसम में पहना जाता है। ये वो लिबास है जिसे ज़्यादातर अमरीकी ड्रेसअप होने के लिए या घर में पहनने के लिए खरीदते हैं। Will wear when they want to get dressed up, or if they want to wear it around the house. So if we want to try a kimono just to celebrate the Cherry Blossom Festival, which would be the right one for me, the typical Japanese style? क्योंकि आप कम उम्र हैं इसलिए मैं आपको इस किस्म का लिबास पहनने का मशवरा दूंगी। ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और ये इम्प्रेसिव है और ज़्यादातर ख़वातीन इस तरह का लिबास पहनना पसंद करती हैं। Interesting to dress a woman in. So I think let's try it. Okay. Okay. All right. अगर आप इसे यहाँ से पकड़ कर देखें तो महसूस करेंगे कि ये आपके लिए बहुत लंबा है। So what we do? This is too long. I don't know how to walk in this. Right. Well, imagine Japanese women about 5 feet tall. जरा सोचें कि जापानी औरतों का कद सिर्फ 5 फुट होता है और वो ये ड्रेस पहनती हैं और ये ड्रेस छोटे कद की खवातीन के लिए है। Now you're going to see. This is called. क्या आप देख सकती हैं ये जापानी ड्रेस की एक किस्म है। इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। आप इसे खुद पर लपेट सकती हैं और अब तैयार हैं। You're going to get wrapped in this. And we are done. So now you think I'm ready for the Cherry Blossom Festival? I think you're. अब आप चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार हैं। Thank you so much. It was Tina who actually made me realize how difficult it is to wear that. You can just buy it, but for wearing it, you really need a teacher or some expert for that. It is true. It is true. Thank you so much, and we wish you a very good Cherry Blossom Festival to celebrate. And thank you for coming in our show. Thanks again. All right, no problem. Thank you. Thank you. आपसे शो के अगले सेगमेंट में मुलाकात होती है। टेक्सास स्टेट की एक और बड़ी पहचान यहाँ का काउबॉय हैट कल्चर भी है और इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जिस स्टोर के अंदर मैं मौजूद हूँ वो बहुत ही स्पेशल है और उसकी वजह यहाँ पर बनने वाले ख़ास किस्म के काउबॉय हैट्स हैं। So Mr. Gary, who is known as the cowboy hat expert here, we'll be having him with a selected hat. So why you selected this hat? Well, this particular hat is called Silver Belly. That's the color of it. इस खास हैट को सिल्वर बैली कहा जाता है।
और वजह है इसका रंग। ये क्रीमी रंगत का है। इसे आप हर रंग के कपड़ों के साथ पहन सकते हैं। ये हर लिहाज से एक शानदार हैट है। अब मैं अपना स्टीमर ऑन कर रहा हूँ। ये सामने रखी हुई चीज़ें क्राउन ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये ब्लॉक्स बलूत की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ों में हैं। इन्हें फैक्ट्री में हैट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मदद से हैट को शेप दी जाती है और फिर इसे ऊपर से इस्त्री कर लिया जाता है ताकि इनकी सतह हमवार हो जाए। हैट को ख़ास शक्ल में ढालने के लिए मैं पहले इसे भाप देने के लिए इसके गिर्द घुमाऊंगा। इसके बाद मैं इसे ख़ास किस्म की इस इस्त्री से प्रेस करूंगा जो इसे एक मखसूस शक्ल में ढाल देगी, जिससे धूप, बारिश और बर्फ़ गरज हर किस्म के मौसमी हालात में हैट की शेप बरकरार रहेगी। फिर भाप देने के बाद मैं अपने अंगूठों से इसे दबाकर एक लाइन बनाऊंगा जिससे एक ख़ास स्टाइल बन जाएगा। अगर हम हैट के क्राउन के इसी स्टाइल को मज़ीद कुछ नीचे दबा दें तो फिर इसे ओपन रोड स्टाइल के नाम से पुकारा जाता है। Some people call it a rancher. This is an alpine, but in some companies call it a rancher. Some people call it a cattleman. And if we were doing this same style crown a little bit lower and a smaller brim, some people would call it an open road style, which Stetson made very famous. People like President Lyndon Johnson wore an open road, and it became known as an LBJ hat or LBJ style. President Truman wore a beautiful silver belly. ये बहुत सी शख्सियात का पसंदीदा स्टाइल है, जिनमें साबिक सदर लिंडन बी जॉनसन भी शामिल हैं। जब हम इसे साइड से थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं तो इस शेप को जे स्टाइल कहा जाता है। साबिक सदर ट्रूमन इसी स्टाइल के हैट पहनते थे। और अगर इसके किनारों को साइड से कुछ ऊपर उठाकर सामने से थोड़ा सा झुका दिया जाए तो ये एक और स्टाइल बन जाता है। इसे जरा पहन कर देखें। How about trying it on, huh? Let's see how this will But do. it looks like a very beautiful hat. Well, you're a very beautiful interviewer. So we have tried the hat and thank you so much. But how we actually decorate the hat? Well, after we हम यहाँ कस्टमर्स को मुख्तलिफ स्टाइल्स और मटेरियल के हैट्स में से अपनी पसंद का हैट चुनने का मौका देते हैं। इसे देखें, ये एक खूबसूरत ड्रेस हैट है। इसके बैंड पर स्टर्लिंग सिल्वर के पीसेस और 14 कैरेट सोने से नक्शो निगार बनाए गए हैं। ये बैंड अमेरिकन एलिगेटर से बनाया गया है और इस हैट की शेप बहुत खूबसूरत है। Thank you so much. Thank you again. सना एक पाकिस्तानी के बारे में अपनी राय से हमें आगाह करें हमारे फेसबुक पेज पर। पता है facebook.com/sana ek pakistani।